हाँ जी, लास्ट टाइम हमने 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के और 5 के ई पार्ट्स कर दिए थे, 5 पार्ट्स थे ये। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन से। फॉर्मूले याद ही होंगे, धीरे धीरे मैं सारे फॉर्मूले दोबारा भी बताता रहूँगा। क्वेश्चन सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन सेकंड में क्या कहा गया है। कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटी एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, कमला ने कितने रुपए बोरो किए प्यारे बच्चों? 26,400 रुपीज। स्कूटी रेट कमला ने जो बोरो किए बैंक से वो 15% पर एनम से बोरो किए, कंपाउंडेड ईयरली। और व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ टू ईयर? हाँ जी बेटा, कोई कुछ पूछ रहे हैं? यस सर, बोरो और लोन में क्या फर्क, बोरो और लोन में क्या फर्क होता है सर? बोरो और लोन में यस सर, एक ही बात है। बैंक से जब लेते हैं तो एक तरह से लोन ही हो गया ना बेटा, वो मतलब बैंक से पैसे लेना एक तरह से लोन ही तो बोलते हैं। आप किसी पर्सन से लोगे वो चीज क्या हो जाती है, बोरो कर लिए, और बैंक से ले लिए तो उसे लोन बोल देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, प्रिंसिपल इतने रुपीस, रेट 15% पर एनम, टाइम कितना है 2 ईयर 4 मंथ, और क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली है बेटा, ये ध्यान से देखिए। कंपाउंडेड ईयरली में 2 साल का तो इकट्ठा हिसाब हो जाएगा भाई। इसका मतलब ये हो गया ना कि आपका इंटरेस्ट है कब कब काउंट किया जाता है। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर 1 ईयर, ये आपका हो गया सेकेंड ईयर, और ये फिर पूरा नहीं है, ये 4 मंथ है। तो इन पे तो रेट कितने के साथ काम होगा आप ये बताओ? 15% रेट के साथ, 15% रेट के साथ। ये पूरे साल की रेट है, 4 मंथ, 4 मंथ साल का कितना हिस्सा होता है? 4 मंथ एक साल का कितना हिस्सा होता है बताएंगे? 1/3। वेरी गुड, शाबाश। 4 मंथ एक साल का 1/3 हिस्सा होता है ना, तो वो रेट भी उस टाइम पे कितनी हो जाएगी? 15/3%। यस, 15/3%, यानी कि 5% रेट हो जाएगी। क्योंकि बेटा आप इसका तो कंप्लीट निकाल लोगे 2 ईयर का कंपाउंडेड एनुअली। बात तो ये 4 मंथ्स पे है ना, यहां पे अटक जाएगी बात। तो चलिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को, पहले मैं 2 साल के बाद देख लेता हूं। अमाउंट आफ्टर 2 years, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 और टाइम। प्रिंसिपल है 26,400, 1 प्लस रेट है 15/100, और टाइम कितना है 2 साल का। ये 2 साल के लिए है 26,400, 5 से कट कर लीजिए, 5 3 जा 5 2 जा 20। बेटा जी आप एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 3 23 का स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 20 एलसीएम लोगे तब आएगा ये चीज़। स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिएगा, 23, एक सेकेंड, 23/20,
चलिए बेटा जी कैंसिल करो, 0 से 1 0, 0 से 0, 2 से 2 1 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, अगेन 2 से 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12। करो इसकी मल्टीप्लिकेशन करके बताएं। 23 इंटू 23 करिए बेटा। 66 इंटू 23 का स्क्वायर होता है 529, और 529 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 66 से, कितना आएगा सर? 34,914। वेरी गुड, शाबाश। लीजिए बेटा जी, ये आपका 2 साल का आया है। अभी आंसर नहीं है कहीं सोचो ये आंसर है, ये तो 2 साल की कहानी है। अब तीसरे साल, अब 2 साल बाद, अब मुझे बता दीजिए 2 साल के बाद आप यहां खड़े हैं ध्यान से, और यहां अगर 2 साल के बाद आपको बैंक को देना हो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे बैंक को? 34,914। इतने रुपए बैंक को देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? बोलो बेटा शाबाश, यस और नो। 2 साल के बाद। यस सर। अब बात है अगले 4 महीने की। आपने तो 2 साल और 4 महीने रखे हैं पैसे, तो 4 महीने की बात हो रही। जो 4th मंथ है बच गए, उनका इंटरेस्ट निकाल लें कि 4 महीने का इंटरेस्ट और क्या निकलेगा। तो बेटा आप बता सकते हैं मुझे कि उस इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल कौन सा लेंगे? स्टार्टिंग वाला लेंगे 26,400 या ये लेंगे? अब इस पे लगेगा 5%, बताइए इस पे लगेगा या इस पे लगेगा? 34,914 पे। वेरी गुड, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। जो चीज यहां पे हो चुकी है 2 साल के बाद, जो चीज हमारी अब नया अमाउंट आ गया है, अब उस पर लगेगा 5%। तो मैं नेक्स्ट 4 मंथ का इंटरेस्ट निकालूंगा सिर्फ। नाउ इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट 4 मंथ, जो लास्ट के 4 मंथ है उनका इंटरेस्ट किसका? ये देखिए, ये 34,914 का कितने परसेंट? 5%। क्योंकि रेट कितनी हो जाएगी? रेट ये लिख देंगे ना, 5% पर 4 मंथ। ये यहां पे मेंशन भी कर दीजिए ना कि भाई क्वेश्चन वाले ने 15% 12 महीने की दी थी, तो 4 महीने के हिसाब से निकालें तो कितनी लगेगी? 5% पर 4 मंथ। अब देखिएगा कैसे इसको करें। मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दे तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा क्या? मल्टीप्लाई करो इसको 5 से, यह आएगा 174,570, ठीक है। और 100 से कर दो बेटा इसको डिवाइड, 0 से 0, 1745.7 रुपीज़। इतना सिर्फ और सिर्फ क्या आया है? इंटरेस्ट। क्या है बेटा? इंटरेस्ट। ध्यान से देखिए, जब भी ईयरली हो तो जितने ईयर का है उतने का तो आप डायरेक्ट निकालोगे, जो बच जाएगा उसका इंटरेस्ट निकाल के फिर उसमें ऐड कर दोगे। तो कमला को कितने अमाउंट देना पड़ेंगे? कमला हैव टू पे कितना भाई? कितना पे करना पड़ेगा कमला को? इसमें ये और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? करो बेटा इसका 7 4 और 5 9, 4 और 1 5, 7 और 9 16, बोरो 1 5 और 1 6, ये आ जाएगा बेटा आपका। यस और नो? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई पॉइंट समझ ना आया हो किसी भी चीज़ में, या कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो बेटा वो पूछ सकता है। प्लीज़ पूछिएगा। बोलो बेटा। ठीक है, सच बोल रहे हैं सभी?
यदोक्ष, जतिन, Yes, sir. अनकेश, बोलो बेटा सभी। यस सर। नमन, यस सर। सभी को आ गया अच्छे से? Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए, अगले पेज पे है। फबीना, फबीना बोरो इतने रुपए 12% पर एनम फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ये केस है फबीना का, और एक केस होगा राधा का। इसमें दो गर्ल्स के बारे में बात की गई है, फबीना और राधा। कहानी क्या क्या है? फबीना ने जो बोरो किए हैं, प्रिंसिपल है 12,500 रुपये, रेट है 12%, टाइम है 3 इयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट। सेवंथ क्लास में जो पढ़ते थे, या मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, सिंपल इंटरेस्ट पे फबीना ने ये बोरो किए हैं। राधा का क्या सीन है? राधा बोरो द सेम अमाउंट, प्रिंसिपल जो है वो राधा का भी सेम है, 12,500 रुपये फॉर द सेम टाइम पीरियड। टाइम भी सेम है बट रेट अलग है, 10% पर एनम। ठीक है, टाइम सेम है राधा का भी, 3 साल के लिए उसने लिए हैं। ध्यान से, रेट दोनों की अलग है, बट इसका क्या है? कंपाउंडेड एनुअली। कौन सा इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं बेटा? ये राधा ने जो बोरो किया कैसे इंटरेस्ट पे किया है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इसने क्या, हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। फबीना और राधा में से कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा और कितना ज्यादा करेगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेटा जो हम पढ़ते थे 7th क्लास में, क्या किसी को याद है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? PRT upon 100। शाबाश। Sir, principal into rate into time by 100. अरे वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो प्रिंसिपल कितना है? 12,500, रेट 12%, टाइम 3 ईयर का, डिवाइड बाय 100। 0 कैंसिल। हाँ बिल्कुल। अब क्या कीजिए, कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 125 इंटू में 36, करो इसको मल्टीप्लाई। शाबाश, ये 125 इंटू 36, 12 3 15। अच्छा, अस्त्र शस्त्र लेके बैठे हो। कितना हो जाएगा? सर लग ही रहा है, इतनी जल्दी कर लिया इन्होंने। क्या चीज? 4,500, यही है क्या? बताइए विद्यार्थियों, किसका है ये? फबीना का। फबीना को इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत? फबीना में किसी को कोई डाउट? No, sir. चलिए फबीना के बात करते हैं राधा की। राधा ने तो कैसा किया? कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले तो अमाउंट निकलेगा। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट। पहले चेक करो, रेट पूरे साल की दे रखी है और कंप्लीट ईयर 3 साल है, तो टाइम सीधा सीधा 3 साल हो जाएगा ना। 3 साल में 3 बार काउंट किया जाएगा। 12,500, 1 प्लस रेट 10/100
टाइम 3, तो आपका 12,500 0 से 0 11/10 का क्यूब, 12,500 इंटू में 11/10 11/10 11/10 0 0 2 0 से तो कैंसिल, अगला जीरो मैं कट नहीं करूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। 11 का क्यूब होता है 1331। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, करो शाबाश। कितना आएगा? ये आया नहीं आया बेटा? सर 1,66,370। अरे पॉइंट भी तो भूल गए, पॉइंट इंटू में 1/10 और यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट भी तो लगेगा, 10 का जो है तो 16,63,750 रुपीज़ इतना अमाउंट आया है। लेकिन मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट वो कैसे आता है? अमाउंट में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 16,637.50 में से 12,500 माइनस कीजिए, कितना आएगा? बोलो शाबाश। एक सेकेंड, कुछ ना ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 0.503714। 4,137.5। यस बेटा यस। ये किसने पे किया है? राधा ने। बताओ, राधा ने ज़्यादा पे किया, फबीना ने ज़्यादा पे किया? बोलो शाबाश, बोलिए बोलिए, इंटरेस्ट किसने ज़्यादा दिया? फबीना या राधा? सर फबीना। हाँ, तो लिखेंगे इसने पूछा ना हु पे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका फबीना पे मोर इंटरेस्ट। कितना मोर बाय कितना ज़्यादा हो गया? ये फ़र्क कितना है दोनों के इंटरेस्ट में बच्चों, बताओ? 4500 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, लो कितना आ जाएगा? 363.50। यार मेरा तो 362.0 तो नहीं आया। नो सर, गलत है सर मेरा। 362.50। बिल्कुल, फबीना ने इतना पे किया। किसी भी विद्यार्थी को इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो बेटा वो पूछ सकता है। पहले तो वो बताइए, पता लगा? हाँ जी बोलो बेटा। सर ये 12 से यहाँ से एस पॉइंट आई से सर, ये सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बेटा प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से 20 से 20, 12 3 जा 36 और मल्टीप्लाई कर दिया, इसका तो डायरेक्ट इंटरेस्ट निकल गया। लेकिन कंपाउंड वाले में पहले हमारा अमाउंट निकलता है, फिर हम इंटरेस्ट निकालते हैं CI। फिर पता लगा फबीना ने इतना पे किया इंटरेस्ट, राधा ने इतना किया, ज़्यादा फबीना ने किया और कितना ज़्यादा किया इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। आ रही है बात समझ बेटा? क्या मैं चलूँ फोर्थ पे? यस सर। यस सर। चलिए फोर्थ वाला क्या कह रहे हैं? आई बोरोड इतने रुपए फ्रॉम जमशेद एट 6%
simple interest for 2 year. Had I borrowed this sum as 6% per annum compound interest, what extra amount I have to pay? देखो सीन क्या है, केस दो केस है, केस 1 केस 2। ये कह रहा है केस 1 में प्रिंसिपल यानी कितने रुपए, 12,000 रुपए लिए गए, कितने रेट पे, 6% पे, कितने टाइम में, 2 इयर्स के टाइम के लिए, किस पे, सिंपल इंटरेस्ट। वो कह रहा है अगर यही प्रिंसिपल और रेट भी सेम, टाइम भी सेम, सब कुछ सेम और कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया जाए, तो बताइए कितने ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। अगर सारी चीजें सेम है तो उसके इसमें प्रिंसिपल रेट टाइम सेम होने के बाद तो आपका अगर उसी अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो ज्यादा निकलेगा। ये तो पक्का है ना बेटा? कौन ज्यादा होगा आपका, बताइए शाबाश। CI। हाँ जी, CI कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ज्यादा होगा। तो चलिए दोनों का निकाल दीजिए फटाफट। SI कैसे निकलेगा? अरे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय प्रिंसिपल 12,000, रेट 6%, टाइम 2 ईयर बाय 100, 20 से 20, 120 इंटू 12, 1440। यानी इतने रुपीस बेटा जी सिंपल इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे। यस और नो? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट के लिए प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 और टाइम 12,000, रेट कितना 600, टाइम कितना 2 ईयर। बच्चों दो ऑप्शन, एक तो आप 0 को कैंसिल कर दो 2 से कट करके अगर करना चाहो तो, वरना इनके पॉइंट लगा देना करना चाहो, अदरवाइज 106 बाय 100 हो जाएगा, मैंने कैंसिल नहीं किया। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया 12,000, 100 और 106 बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, 10 से एक और 0 कैंसिल, तो अमाउंट आ जाएगा 12 इंटू में 106 बाय में 10। करो इसको सोल्व, ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 12 इंटू में 106 कितना आया बेटा? यस और नो? इतने रुपीस। क्लियर है? यस सर। लेकिन अभी एक काम नहीं हुआ, अभी तो क्या हो गया यार, अभी तो क्या है CI निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 13,483.0 में से प्रिंसिपल 12,000 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा विद्यार्थियों 1483.020 रुपीज। यस और नो? किसका कितना ज्यादा? हाँ जी बोलो बोलो बेटा। किसी लाइन में
सर ऊपर से बताने 100 है जहाँ पे। कहाँ कहाँ बताओ बताओ, शाबाश, कहाँ से बताऊं? ये सर यहाँ से ग्रीन के नीचे से, सिंपल कंपाउंड से नीचे से ये सर थोड़ा ऊपर। यहाँ सर ये ग्रीन है ना ऊपर, ये सर कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो बेटा ये फॉर्मूला पता लगा आपको कैसे आया? फॉर्मूला तो याद होगा, हम 2 दिन 3 दिन से कर रहे हैं। प्रिंसिपल ये सर 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू में और पावर में टाइम। तो बेटा इसका कितना था प्रिंसिपल आपका? 12,000। 1 रेट कितनी होगी आपकी? 6%। टाइम कितना? 2 ईयर। डिवाइड में 100, तो 100 एलसीएम लिया। 100 एलसीएम लेंगे तो 100 बन जा 100, और यहाँ पे 100 1 पे जाएगा तो 6 प्लस 106/100 आ गया बेटा। और उसकी पावर कितनी है आपकी? 2, पावर 2 होगी। तो 12,000 इसको 2 बार लिख दिया, फिर इसको कैंसिल कर दिया। 00 से 00, 0 से 0, ऊपर मल्टीप्लाई कर दी बेटा, नीचे 10 और ये आंसर। बताओ बताओ, अब ठीक है? यस सर। अब किसने ज़्यादा किया और कितना, मतलब कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा? इन दोनों का डिफरेंस 1483.20 में से 1440.00 कितना आ जाएगा बच्चों? 3, 4। यानी आई से पूछा हुआ है, आई हैव टू पे 43.20 मोर एज अ इंटरेस्ट। मुझे इतने रुपए इंटरेस्ट के तौर पे ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर मैं वही काम कंपाउंड में करता हूँ। तो बेटा समझ आ गया? सेम चीज़, सेम अमाउंट, बट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? बोलो बेटा, शाबाश। नो नो सर। क्या फिर No, sir. 5th पे चले? चले भाई 5th Yes, पे? sir. ओके, गो फॉर 5th। जतिन आवाज आ रही है? जतिन, लास्ट टेस्ट में आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था? याद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपका? सर वो जल्दी मैथ का काम कर रहा था इसलिए। किसका काम कर रहे थे? वो क्वेश्चन ही कुछ और कर रखा था आपने तो, ना कोई स्टेटमेंट मैच। सर गलती से दूसरे फोटो खींच के भेज दी थी। अच्छा, वही तो सर का मैसेज भी आया मेरे पास, बोले ये पता नहीं क्वेश्चन में क्या कर रखा है, स्टेटमेंट भी अलग, सारी चीज अलग। देख, का काम करते करते गलती से कोई और फोटो खींच। ऐसा मत क्या करो बेटा, थोड़ा सा ध्यान से। ओके सर। क्योंकि सारे टेस्ट चेक हो गए थे, एक आपके टेस्ट की वजह से वो पेंडिंग रह गई थी चीजें, लिस्ट तब उसी की वजह से लेट हो रही थी। आगे कह रहा है 5th में वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 रुपीज। इन्वेस्ट किए प्रिंसिपल 60,000, रेट 12%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फर्स्ट केस में टाइम क्या है? 6 मंथ। ये केस फर्स्ट है, इसी का केस सेकंड भी है। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, नेक्स्ट। सर हाँ जी बोलो। सर टेस्ट के डाउट लोगे? हाँ बेटा जरूर, अगर है तो क्यों नहीं लिए जाएंगे, बिल्कुल लेंगे। सर है सर। तो ठीक है, ये बस ये एक्सरसाइज होने दो, इसके बाद पहले टेस्ट के डाउट ले लेंगे, आरडी से प्रैक्टिस करवाने से पहले।
ठीक है, टेस्ट के डाउट ले लेंगे। ये एक्सरसाइज करवा देता हूँ मैं, कंप्लीट हो जाएगी फिर एनसीईआरटी से, फिर लेते हैं 1 ईयर। ये 6 महीने की बात है, ये 1 ईयर है। काम यहां भी कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली नहीं, सॉरी, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? 6 मंथ में, आधा साल। हाँ 6 मंथ में एक बार काउंट होना। इसमें तो 6 मंथ का ही टाइम है, तो कितनी बार काउंट किया जाएगा? एक ही बार। एक महीने में, एक साल में, सॉरी, 6 मंथ प्लस 6 मंथ कितनी बार काउंट हो गया एक साल में? 2 बार। तो यहां पर इसने पूछा कि व्हाट अमाउंट, अमाउंट पूछा है सीधा, तो अमाउंट प्रिंसिपल रेट बाय 100 टाइम। मुझे एक बात बताइए, क्या रेट 12% लूंगा मैं? प्रिंसिपल तो 60,000 ले लिया, सर 6%। और टाइम, दोनों चीज बताइए मुझे। अगर 12% पर एनम है तो 6% हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना हाफ ईयरली, तो ठीक है ना? तो आप रेट पे तो क्लियर हो गया, यस सर। 6 आ गया। टाइम बताइए, टाइम कितना लेंगे यहाँ पे? 6 महीने का ही टाइम है और एक ही बार कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने बताया यहाँ पे टाइम वो होता है बेटा, इसके हिसाब से देखिए कितनी बार कैलकुलेट किया गया है। दिए हुए टाइम में इंटरेस्ट जितनी बार कैलकुलेट किया जाएगा वो चीज़ लिखते हैं हम यहाँ पे। भाई 6 महीने में कैलकुलेट करना है, टाइम 6 महीने का ही है, तो एक ही बार कैलकुलेट किया जाएगा। जबकि अगर यहाँ पे बात करूँ मैं अमाउंट, तो प्रिंसिपल 1 प्लस 100 टाइम, अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल 60,000, 1 प्लस रेट कितनी होगी आपकी? 6%, वही हाफ ईयरली, 100 और टाइम 2 बार, क्योंकि 6 पहले तो 6% हाफ ईयरली, HY मैंने हाफ ईयरली की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है? तो ये ध्यान रहे बेटा, इस चीज़ में किसी को कन्फ्यूज़न है? बोलिए शाबाश। नो सर। ठीक है, तो दोनों का अमाउंट निकाल दो, दोनों का ही उसने पूछा है। मैं इसको 106/100 ले रहा हूँ एलसीएम लेकर, 100 एलसीएम लिया, 100 प्लस 6। ये चीज़ किसी को समझ आने में प्रॉब्लम तो नहीं है? अनकेश आप बताइए बेटा, ये चीज़ सर पता है ना कैसे आई ये चीज़? तो कट कैंसिल कैसे होगा? 2 0 से 2 0, अमाउंट आ जाएगा 0 0, 6 6 36 और 6, इतने रुपए। सेकंड केस में कितना हो जाएगा? 60,000 और 106 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, तो अमाउंट कितना आ गया? 34, 106/100 इंटू 106/100 कितना आ जाएगा भाई? 20 से 20, 20 से 20 करो, 6 इंटू में 106 इंटू 106, कितना अमाउंट हो जाएगा? करिए फटाफट। 67,416। 67,416 रुपीज। ठीक है विद्यार्थियों, सर
हाँ जी बोलो। सर यहाँ पे 106 है, 100 मल्टीप्लाई 106 टू टाइम्स। कैसे? हाँ हाँ, 2 टाइम इस वजह से किया ना, यहाँ पे 2 बार है, पावर 2 है तो 2 बार लिखे, यहाँ पे पावर 1 थी तो 1 बार लिखा बेटा, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने में कैलकुलेट कितनी बार किया गया, 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया। 1 साल का टाइम था, 6 महीने में कैलकुलेट किया जा रहा है। यहाँ 6 महीने का ही टाइम था और 6 महीने में कैलकुलेट करना है तो एक ही बार कैलकुलेट होगा, टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर होने चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, दोनों केस में आपके आंसर दिए हुए हैं। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को हो तो पूछ ले, वरना मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर। चले बेटा। यस सर। यस सर। 6 की स्टेटमेंट एक बार रीड कर लीजिएगा, सभी बच्चे रीड करें। सिक्स्थ, आरिफ took a loan of इतने रुपए from a bank. If the rate of interest 10% per annum, find the difference in amount he would pay after 1.5 year if the interest is compounded annually or compounded half yearly. अमाउंट में डिफरेंस निकालना है। ओके देखिए आरिफ, केस फर्स्ट, केस सेकंड है क्या? प्रिंसिपल आरिफ ने कितने रुपए? 80,000। रेट 10% पर एनम। टाइम 1.5 ईयर्स। पहले केस में है कंपाउंडेड एनुअली, साल में एक बार कंपाउंड किया जाता है। सेकंड केस में प्रिंसिपल 80,000, 10% पर एनम, डेढ़ साल टाइम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 6 महीने के बाद कंपाउंड किया जाता है, काउंट किया जाता है। अब आइए जरा बात करते हैं देखिएगा, अमाउंट निकालना है। इसमें कैसे बनेगा भाई? 1 साल प्लस आधा साल, 1 साल तो ये कंप्लीट के साथ होगा। अमाउंट देखना, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ये काम हमेशा कब करते हैं? जब टाइम तो फ्रैक्शन में हो और इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो। ठीक है, पूरे साल के हिसाब से काउंट किया जाता है, बट टाइम अपना फ्रैक्शन में हो तब हम क्या करते हैं, जितने कंप्लीट ईयर है उनका अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टाइम 80,000, 1 प्लस 10 बाय 100 और टाइम 1 साल का, 0 से 0, 80,000, 11 बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, 88,000 रुपीज। ये क्या आ गया आपका? अमाउंट आफ्टर 1 ईयर।
1 साल के बाद अमाउंट, लेकिन हाफ का भी तो निकालना है ना, इंटरेस्ट निकालेंगे उसका, सिर्फ अमाउंट में ऐड कर देंगे ना, इसमें फिर वापस हो जाएगा। इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। अब देखिए, अगर इस सिस्टम को समझें, 1.5 साल का प्रोसेस था, 80,000 रुपये थे स्टार्टिंग में, 1 ईयर के बाद 88,000 रुपये हो गए देने के लिए, उसको देने पड़ेंगे, बैंक से लोन लिया है तो 88,000 रुपये देने पड़ेंगे। और फिर हाफ ईयर है, अब हाफ ईयर का अलग से काउंट करूंगा मैं, इंटरेस्ट सिर्फ, तो हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट काउंट होगा वो इस पे होगा या इस पे होगा भाई, बताइए। कंपाउंड है 88,000। हाँ 88,000 पे, और 88,000 का कितना परसेंट हाफ ईयर का, ऊपर देखो ध्यान से, 10%। हाँ 5% हाफ ईयरली, पर एनम की बजाय हाफ ईयरली हो जाएगा। तो इसका 5% कैसे निकालेंगे, 5/100, 0 से 0, 880 इंटू में 5 कितना आ जाएगा, 0 0 4 40 और 4 44, इतने रुपए। तो इस केस में टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, जो 1.5 साल के बाद बैंक को देना पड़ेगा, 88,000 प्लस 4400 रुपये, कितना हो गया, 8 4 12। क्लियर है? कितना देना पड़ेगा भाई, 1,32,400 रुपये। किसी को कोई कंफ्यूजन, बोलिए शाबाश। लिया कितना था, 80,000, कुछ गड़बड़ है? हाँ बहुत तगड़ी गड़बड़ है, हमने ऐड ही गलत किया है। और तो कोई गड़बड़ नहीं है। इतना तो आएगा ही नहीं। ये देखिए बेटा, 004, 8 और 4 12 के 2, बोरो 1 9, इतने रुपीज़ हो जाएगा। बस यही गड़बड़ थी ऐड वाले में, बाकी तो ठीक है। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की हो तो बोलिए। हाँ सर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा जी थोड़ा सा आगे। आइए, कंपाउंड हाफ ईयरली है तो वैसे ही टाइम का तो सिस्टम वैसे ही सेट हो जाएगा। टाइम तो 1.5 साल है, हाफ ईयरली करेंगे तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ, कितने हो गए, 6 महीने मिला के बताइए बेटा। 3 बार टाइम हो गया, 18 months। हाँ तो 1.5 साल कंप्लीट हो गया ना। तो हाफ ईयरली में काउंट होंगे तो 6 महीने में करेंगे तो सीधा सीधा 3 बार काउंट करेंगे। और 10% है तो हाफ ईयरली में 5% हाफ ईयरली, तो इसमें अमाउंट क्या होगा, रेट बाय 100 टाइम, प्रिंसिपल तो वही 80,000 रुपये, 1 प्लस रेट कितना हो गया आपका 5%, और कितनी बार, 3 बार।
यहाँ इसको कट कर लीजिए, 5 1 जा 5 2 जा 1 2 3 4 21/20 21/20 21/20। क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट? 0 0 0 3 0 1 2 3। यहाँ से 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा और ये 1 जा, तो अमाउंट कितना आ गया? 10 इंटू 21 इंटू 21 441 इंटू 21। करो भाई काउंट करो, मल्टीप्लाई शेरो। चलो शाबाश, बताइए करके। 441 into 210। तो कितना हो जाएगा? सर 9610। 92610। वेरी गुड सर। ये हो जाएगा। तो इसने यही दो पूछे थे कि दोनों में बता दीजिए अमाउंट क्या है, और दोनों अपने बिल्कुल करेक्ट है बेटा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो पूछिएगा, बोलिएगा बेटा। नो सर। तो मैं चलूँ फिर सेवन्थ पे चले। 7 देखिए, Maria invested 8,000 in a business. She would be paid interest at a 5% per compounded annually. Amount credit against her name at the end of second year or interest for third year. Okay. 7 देखिए, अब प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपीज। रेट कितना है? 5%। और एक बार टाइम इसने बोला है कि पहले केस में एट द एंड ऑफ 2 ईयर अमाउंट बताना है, तो 2 ईयर्स का, और कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड एनुअली है बेटा। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, फर्स्ट जो इसने पूछा है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टाइम 8,000 1 प्लस रेट 5 बाय 100 टाइम कितना हो गया? 2। 5 से 5 1 जा 5 2 जा 8,000 एलसीएम 21/20 21/20। कैंसिल कीजिए, 0 0 0 0 2 4 जा 2 2 जा 20 इंटू 441 कितना हो जाएगा बेटा? ये 0,288। इतने रुपीस 2 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा, वापस देने पड़ेंगे अगर देने पड़े तो, मतलब इन्वेस्टेड, सॉरी, ही इन्वेस्टेड इतने रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं तो वापस के इसको मिलेंगे 5% इंटरेस्ट के साथ। 2 साल बाद इतने रुपए मिल जाएंगे कंपाउंड के हिसाब से। और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछ रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट। तो ये देखिए, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, यहीं से बता दीजिए, शाबाश। देखो तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो किस पे लगेगा? अब ये बताइए, 2 साल बाद अमाउंट इतना हो चुका है, कंपाउंडेड है, तो किस पे लगना चाहिए भाई तीसरे साल का इंटरेस्ट? 8,000। और उसका कितने परसेंट? हाँ, हर साल 5% लगता है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा
इतने का 5%। 0 से 0, 5 1 जा 5 2 जा 882 डिवाइड बाई 2, 441 कितना आ गया 441 रुपीज़। यस और नो बच्चों? यस सर। यस सर। क्लियर है? तो दो ही चीज़ें उसने पूछी थी, एक तो 2 साल के बाद अमाउंट बताइएगा, ठीक है, 2 साल के बाद अमाउंट इतना हो गया, और एक इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, तीसरे साल का इंटरेस्ट, वो भी हमने बता दिया। क्लियर है सभी को? 441 और ये आ गया आपका। नेक्स्ट पे चले, ठीक है। अब देखिए 8th वाला, देखिए बच्चों क्या कह रहा है 8th वाला। एट्थ में है फाइंड अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की बात करें तो 10,000 रुपीज। टाइम की अगर बात करें तो 1.5 साल का टाइम है। रेट की बात करें 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फर्स्ट तो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एक तो इसने ये बोला है, ठीक है। व्हाट would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? और यही 2 केस बन गए बेटा इसी में। यही सीन यहां भी चलेगा, फिर सिर्फ कंपाउंडेड एनुअली पे चलेगा। बोला इसने एनुअली कंपाउंडेड होगा, तब क्या ये सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या कम होगा, दोनों केस में निकालना है। चलिए निकालें। पहले तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में 1.5 साल के 6 + 6 + 6 कितना टाइम हो जाएगा? बोलिए शाबाश। कितनी बार कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट 1.5 साल में? 3। हाँ 3 टाइम्स। और रेट कितने % हो जाएगी? 10% पूरे साल की है, 5% हाफ ईयरली। तो देख लीजिए सबसे पहले अमाउंट, वन प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम 10,001 प्लस रेट है आपका 5/100, टाइम है 3, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये 21/20 का क्यूब। करो भाई इसको कैलकुलेट सभी बच्चे। ज़ीरो से ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो, 2 1 जा 2 5 जा 5 × ये अभी अभी हमने किया था ना पीछे, इसका क्यूब 9261 21 का 61, और डिवाइड बाय 2 2 जा 4 हो जाएगा। करो बच्चों इसको फटाफट। डिवाइड कर दीजिए फिर 4 से, कितना आएगा?
11,576.25. So 25. वेरी गुड। इतने रुपए आपका क्या आया है अमाउंट, बट पूछा है इसने कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 11,576.25 में से प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो कितना हो जाएगा 1576.25 रुपीज़। बोलिए बेटा, क्लियर और नोट? बोलो शाबाश। समझ आया बेटा? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड केस में कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड एनुअली में हल्की सी समस्या रहती है, क्योंकि देखो मैंने बताया दिक्कत सिर्फ आपको थोड़ी सी उसी में आएगी जब कंपाउंडेड एनुअली हो और टाइम फ्रैक्शन में हो, क्योंकि टाइम फ्रैक्शन में 1 साल का तो सीधा सीधा हो जाएगा, जो ये आधा साल बचेगा लफड़ा तो इसका है बेटा, इसके लिए अलग से इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम काउंट कर लेते हैं अमाउंट फॉर 1 ईयर। 1 साल का अमाउंट क्या निकला होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टाइम। साल में काउंट करना है तो पूरे साल की तो रेट लगेगी जो 10% है, टाइम एक बार, 0 से 0 कैंसिल, 10,000 11 बाई 10, 0 से 0 कितना आ जाएगा 11,000। इतने रुपीस अमाउंट हो गया 1 साल बाद। अब नेक्स्ट हाफ ईयर का क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, और कितनी परसेंट के साथ निकलेगा बताइए। नेक्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकलेगा, 5%. यस, इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, और किसका 11,000 का, क्योंकि वही कहानी बेटा, स्टार्टिंग में आपके पास 10,000 रुपए थे, 1 साल के बाद 11,000 रुपए हो गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब हाफ ईयर की बारी आई, हाफ ईयर का इंटरेस्ट और जोड़ दो इसमें तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। हाफ ईयर का इंटरेस्ट 11,000 पे लगेगा और 5% लगेगा, क्योंकि ये रेट जो है बेटा ये तो पूरे साल की है, 10% तो पूरे साल की है, मुझे आधे साल की चाहिएगी ना, क्योंकि अब आधे साल पे काउंट कर रहे हैं। 2 0 से 2 0 कितना आ जाएगा 550 रुपीज़। सो टोटल अमाउंट 11,000 प्लस 550 कितना हो जाएगा भाई, बोलिए शाबाश, 1155। लेकिन क्या इसने यही पूछा, इसने शायद दोनों के CI के बारे में तो नहीं पूछा, हाँ इंटरेस्ट के बारे में पूछा है, तो इसका CI तो निकल गया था, इसका CI और निकाल दो। CI कैसे आएगा, अमाउंट में से किसको माइनस कर दीजिए बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 11,550 माइनस 10,000 तो कितना आ जाएगा 1,550 रुपीज़। 1,550. हाँ 1,550 रुपीज़। तो इसने क्या पूछा, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट
इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली, तो एनुअली में ज्यादा इंटरेस्ट निकला या हाफ ईयरली में? हाफ ईयरली। हाँ हाफ ठीक है। ईयरली। और वुड दिस इंटरेस्ट, तो कौन सा इंटरेस्ट मोर हो गया? सो interest is more in the case when interest is compounded half yearly। इसने हाफ ईयरली में भी बताया कितना ज़्यादा है इंटरेस्ट। एक सेकंड, would this interest be more than the interest he would get it was compounded annually? yes, compounded annually से तो ज़्यादा है हाफ ईयरली में। हाफ ईयरली का मैंने पहले कर दिया ना केस, हाँ एनुअली का बाद में कर दिया, ठीक है ओके। किसी को दिक्कत? बोलिए शाबाश। नो सर। हाफ ईयरली का ये आंसर आपके दो है, इसने हाफ ईयरली का भी पूछा था ना कि फाइंड द अमाउंट एंड सीआई ऑफ हाफ ईयरली, तो ये दोनों तो आंसर है ही हैं आपके। ये वाले कि 11,576 और एक, ठीक है बच्चों बिल्कुल परफेक्ट। चलें आगे, 9th पे चलें भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9th? फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन प्रिंसिपल दे रखा है 4096 रुपीज इफ ही गेव फॉर टाइम 18 months रेट 12.5% पर एनम और इंटरेस्ट कंपाउंडेड है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बताइए बेटा समझ आया नहीं आया कि करना क्या है? अच्छा हाफ ईयरली है तो 6 मंथ में काउंट होंगे, तो 18 महीने में कितनी बार काउंट होगा ये? 6 मंथ, 6 मंथ प्लस 6 मंथ, बताइए बेटा 18 महीने में कितनी बार काउंट हो गया? और रेट कितनी हो जाएगी? ये तो 12 24 25/2% पर एनम है, तो इसका और हाफ करेंगे तो 25/4% हो जाएगी ना हाफ ईयरली। ये चीज समझ आई नहीं आई? इस चीज के बारे में बताइए बेटा, शाबाश बोलो सभी बच्चे बोलिए कि 25/2% तो पूरे साल की थी, इसका हाफ और कर दो तो 25/2 2 जा 4, 4%, ये हाफ ईयरली होगी आपकी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ शाबाश। यस सर। तो चले यस सर। चले आगे। नेक्स्ट देखिए, अब इसने ये पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट निकाल देंगे। अमाउंट निकालने में क्या है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 और टाइम, प्रिंसिपल 4096, 1 प्लस रेट आपका विद्यार्थियों 25/4 और इनटू में 100 और टाइम है आपका 3। कैंसिल किससे होगा? 25 1 जा 25 4 जा 4096
1 + 1/16, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा पता है बेटा? 17/16, 17/16, 17/16, 16 × 256, 16 का क्यूब होता है ये। 16 से ये जाएगा 256 पे, फिर ये 16 से, फिर ये 16 से, तो अमाउंट आ जाएगा 17 × 17 × 17। करो इसको मल्टीप्लाई। कितना आएगा बेटा? 4,913 रुपीज। यस और नो विद्यार्थियों? शाबाश, बताइए सभी बच्चे। Yes, sir. क्लियर और Yes, नोट? sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, एक सेकंड रुकना बच्चों। सभी एनसीईआरटी के अच्छे से नोट्स बना रहे हैं? पहले ये बताइए। Yes, sir. मैं फेयर नोटबुक चेक कर लूंगा बेटा, ध्यान रखना अगर नोट्स नहीं बने मिले किसी के तो मैं उसी टाइम ग्रुप से हटा दूंगा उसको। अच्छे से नोट्स बनाने हैं। टेस्ट कितना दें? टेस्ट आप एक तो ले लो 8.3 के all examples of 8.3 and question 1 to question 4 एक्सरसाइज 8.3। यस और नो बताइए, सबको समझ आ गया नहीं आया? क्वेश्चन 1 to 4। कल ये टेस्ट आपका 4 बजे होगा। किसी को डाउट? No, sir. No, sir. हाँ, आपका टाइम, टेस्ट का टाइम 4 बजे ही रहेगा। 4 बजे टेस्ट होगा बच्चों आपका। और क्लासरूम में इससे आगे कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी से, डाउट भी हो जाएंगे और बचे हुए फिर हम आरडी से थोड़े प्रैक्टिस करेंगे, आपसे करवा के देखूंगा। ओके, चलिए सर बच्चों। रिकॉर्डिंग है सर इसकी? बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड है, आज रिकॉर्ड हुआ है लेक्चर। अब लेकिन भेजूंगा नाइट में यार, मेरी क्लास अब बैक टू बैक। ठीक है, Bye, sir. बाय बेटा, बाय।